जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं प्रेरणा जैन। स्वागत करती हूं आप सभी का मंगल कलश चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपको दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। यह मंदिर लाल किले और चांदनी चौक के सामने स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1526 में हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर की। तो आइए मंदिर में चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस प्राचीन मंदिर की प्रक्षाल को। जय जय भगवन्ते सदा मंगल मूल महान, बीते राज सर्वज्ञ प्रभु नमो जोरि जुगपान। सिरजिन जग में ऐसो को बुधवंत जो तुम गुण वर्णन कर पावे अंत जू। इंद्रादिक सुरचार ज्ञानधारी मुनि, कही न सके तुम गुण गण हे त्रिभुवन धनी। अनुपम अमित तुम गुण निवार, दिज्यों अलोकाकाश है किमि धरे हम और कोसु सैसो। अकथ गुण मणि राशि है निज प्रयोजन सिद्ध की तुम। नाम में ही शक्ति है यह चित्त में सरधान याते, नाम ही में भक्ति है ज्ञानावरणी दर्शन आवरणी भने। कर्म मोहिनी अंतराय चारों हने, लोकालोक बिलोक्यो केवल ज्ञान में। इंद्रादिक के मुकुट नए सुरथान में, तब इंद्र जान्यो अवदिते उति सुरन युति बंधत भयो। तुम पुण्य को पेर्यो हरि हो, मुदित धनिपति सो कहो। अब बेग जाए रचो समोषित, सफल सुरपद को करें। साक्षात श्री अरहंत के दर्शन करो कलमश हर। ऐसे वचन सुने सुरपति के धनपति, चले आयो तत्काल मोद धारे यति। बीत राज सर्वज्ञ देख शब्द जय जय कहो, दे प्रदक्षिणा बार बार वंदत भयो। अति भक्ति भी न्यूनम चित होए, समो शरण रचो सही। ताकि अनुपम शुभ गति को कहन समरथ को नहीं। प्राकारी तोरण सभा मंडप कनक मणिमय छाजहि, नग जड़ित गंध कुटी मनोहर मध्य भाग विराजहि। सिंहासनिता मध्य बनो अद्भुत दिपे, तापर बारज रचो प्रभादिन कर छिपे। 3 छत सिर शोभित 64 चमर जी, महाभक्ति उत ढोरत हैं तहाँ अमर जी। प्रभु तरण तारण कमल ऊपर, अंतरिक्ष विराजिया यह बीत राज दशा प्रत्यक्ष। बिलोक भविजन सुख लिया, मुनि आदि 12 सभा के। भवि जीव मस्तक नायके, बहुभांति बारंबार पूजे नमे गुण गण गायके। परमोदारिक दिव्य देह पावने सही, क्षुधा तृषा चिंता भय गद दूषण नहीं। जन्म जरा मृत्यु अर्थ शोक विस्मय नसे, राग रोष निद्रा मद मोहि सबे खसे। सिम बिना श्रिम जल रहित पावन, अमल ज्योति स्वरूप जी। शरणागतन की असुचिता, हरि करत विमल अनूप जी। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जलते करें। जस भक्ति बस्योन मन उग्रते, हम भानु लिंग दीपक धरें। तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेतु नहीं मंजन थयो। मैं मलिन रागादिक मलते हुए रहो, महामलिन तन में बस विद बस दुख सहो। बीत्यो अनंतो काल यह मेरी असुचिता ना गई, किस असुचिता हर एक तुम ही भरहु बांचा छित गई। अब अष्ट कर्म विनाश सब मल, रोष रागादिक हरो। तन रूप का रागे हेते उद्धार शिव भाषा करो। मैं जानती तुम अष्ट कर्म हरि शिव गए, आवागमन विमुक्त राग वर्जित भय। पर तथापि मेरो मनोरथ पूरत सही, नए प्रमाण ते जानी महासाता लई।
पापाचरण तज नमन करता, चित्र में ऐसे धरूं साक्षात श्री अरहंत का, मानो नयन प्रसन्न करूं। ऐसे विमल परिणाम होते, अशुभ नसि शुभ बंधते, विधि अशुभ नसि शुभ बंधते, होए शर्म सब विदिताश्रिते। पावन मेरे नयन भय तुम दर्शिते, पावन पाणी भयो तुम चरणन परशिते। पावन मन होए गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। पावन भई पर जाए मेरी, भयो में पूरन धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी। धनी धन्य ते बड़ भाग्य भवितिन, नीव शिव घर की धरी, बर क्षीर सागर आदि जलमणि, कुंभ भरि भक्ति करी। बिगन सगन बन दाहन दहन प्रचंड हो, मोहि महातम दलन प्रबल मातंड हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो, जग विजी जमराज नासता को करो। आनंद कारण दुख निवारण, परम मंगलमय सही। मोह सो पतित नहीं और तुम सो पतित, तारि सुनो नहीं। चिंतामणि पारस कल्प तरु, एक भव सुख कारही। तुम भक्ति नो काजे चढ़े ते, भय भव दधि पारही। तुम भव दधि ते तर गए, भय निकल विकार। तारे तम देश भक्ति को, हमें उतारो पार। भगवते त्रिभुवन वशकरी सर्वावरण भूषिते, पद्मासने पदम नयने पदम गंधनी पदम कवे, पदम कोसनी पदम हस्नी पदम हस्ते, श्री ह्रीं मम हृदय कारे मम सर्व शांति मम सर्व राजवश्य सर्वलोकवश्य मम सर्वविद्यवश्य मम सर्वभूत पिशाच भेदरोधम हर सब रोगाम सब विघ्नान सर्व विषाम सर्वरूपयाम सर्व शाग्नि श्री पार्थिव पदम भोजगी नमो दत्ताय देवी नमः। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा स्वाहा। सर्वचंद्राय स्त्री पुरुष सर्वशम शम। ओम आप क्रोम ह्रीं ऐं क्लीं ह्रीं देवी पद्मावती त्रिपुरां साध्वी दुर्जनमती विनाशिनी त्रिलोक शोभनी श्री पार्श्वनाथ उपसर्गणी त्रिलोक शोभनी श्री पार्श्वनाथ उपसर्गणी। क्लीं रूम मम दुष्टान हन हर मम सब कार्याणि साधे साधे। ओम पट स्वाहा। ओम आप क्रोम ह्रीं ऐं क्लीं ओम पद्मे देवी मम सर्व जगत वश्य सब विघ्नान नाशे नाशे कुरु शोभा ह्रीं सर्व स्वाहा। ओम आप क्रोम क्रोम रूम ह्रीं क्लीं रूम सब हम नव्यूं पद्मावती सत्पुंजना शोभे शोभे मम पादेव पदे पदे अकश्मी ह्रीं नमः। ओम ह्रीं आम हरम पम पापम पट पट दय दय हन हन पच पच पाचे पाचे हम शुभम श्रीं सुईं हम सम शम वम भय शाम शाम छीं चूम छेम छेम छोम छोम शम शम। ओम राम ह्रीं रूम ह्रें ह्रें रोम रोम राम द्राम द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते टाटा मम श्रीरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। तो आइए प्रक्षाल के बाद चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। दिगंबर जैन मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म के मतावलंबियों की आस्था का बहुत ही प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पारसनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसमें कोई भी पुजारी या पुरोहित नहीं है। यहाँ दर्शन करने आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु स्वयं ही पूजा करता है। दिगंबर जैन मंदिर में चारों ओर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जैन धर्म को मानने वालों के दिल्ली स्थित 170 मंदिरों में से एक इस मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन मुगल बादशाह
शाहजहां के फौजी अफसर ने करवाया था। ईस्वी से पहले इस मंदिर के स्थान पर मुगल सैनिकों की छावनी हुआ करती थी। यह माना जाता है कि सेना का एक अधिकारी जो जैन धर्म को मानने वाला था, उसने दर्शन के लिए यहाँ पर भगवान पारसनाथ की प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। सेना के दूसरे जैन अधिकारियों और सैनिकों को जब इसका पता चला तो वे भी दर्शन के लिए यहाँ पर आने लगे। धीरे धीरे छोटे से मंदिर के रूप में यह जगह विकसित हुई और फिर बाद में 1935 ईस्वी में नवीनीकरण के द्वारा इस मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया गया। इस नवीनीकरण में मंदिर में लाल दीवारों का निर्माण हुआ। बगैर पुजारी वाले इस मंदिर में पूजा करने का अपना एक विधान है। यहाँ श्रद्धालु स्वयं पूजा करते हैं। इतना अवश्य है कि पूजा की सामग्री आदि मामलों में उन्हें सहयोग के लिए एक व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहता है। आठ वेदियों वाले इस मंदिर में सबसे प्राचीन वेदी पर भगवान पारसनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। एक दूसरी वेदी पर एक और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ की यक्षिणी पद्मावती माता की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर में चारों दिशा की ओर मुंह किए 4 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसे मान स्तंभ कहकर पुकारा जाता है। इन मूर्तियों की स्थापना बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए की गई थी। आइए अब आपको लिए चलते हैं यहाँ बने ध्यान केंद्र में। इस प्राचीन मंदिर में एक ध्यान केंद्र है जिसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ का अंदरूनी वातावरण बहुत ही शांतिमय है। ध्यान केंद्र के अलावा इस प्राचीन मंदिर में पक्षियों की सेवा के लिए बर्ड्स चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बनवाया गया है। इस हॉस्पिटल में सभी पक्षियों की देखभाल बहुत ही स्वच्छ व ध्यान से की जाती है। इस प्राचीन मंदिर की मान्यता बहुत है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर मुगल कालीन मंदिर है जो शाहजहां के टाइम में बनाया गया था, शुरुआत की गई थी और इसका अपना बहुत बड़ा इतिहास है। लाल किले के बिल्कुल सामने इसकी जो सिचुएशन है वो बहुत स्पेशलाइज्ड है और पूरा देश के समाज के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और इस मंदिर में सब कोशिशों के बावजूद जब बादशाह औरंगजेब ने और मंदिर तोड़वाए थे हिंदुओं के, जैनों के, तो इस मंदिर को नहीं तोड़वा पाए थे। और यहाँ पर एक नगाड़ा बजा करता था जो प्रक्षाल के टाइम पर। इसमें पद्मावती माता की मूर्ति है। इसके अंदर प्रांगण में पक्षियों के लिए
एक अस्पताल स्थित है जहाँ चैरिटेबल बेसिस पे पक्षियों का इलाज किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर्युषण पर्व पर, क्षमावणी पर्व पर विशेष आयोजन होते हैं। दिवाली पर भी विशेष आयोजन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग विधानों का आयोजन किया जाता है। और ये अब यहाँ पर एक मानस स्तंभ भी है, लाइब्रेरी भी है और यात्रियों का रहने के लिए सुविधाएं उपयुक्त अवेलेबल है। मंगल कलश चैनल ने ये जो प्रयास किया है और सब जगह जाके ऐतिहासिक मंदिरों के ऊपर पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, मंगल कलश चैनल के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि उनके इस कार्य में और उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। Hello India, my name is Adam, I'm from the United Kingdom. I just got into Delhi today and I'm just walking around with one of my friends and he told me about this wonderful temple. So we're just walking around having a look and seeing how the people of India spend their Friday nights in this wonderful place. I certainly feel a sense of enlightenment. I like to see how other people worship their God and how other people's religions reflected. And I think this is definitely a beautiful place and with beautiful people. And I'm very happy to be here and to see this temple. The carvings and the designs, I think it's beautiful craftsmanship. I'm currently traveling right now and I've seen many temples and it's up there with the best of them. It's quite beautiful, quite breathtaking and I've definitely visited it again. यहाँ लगाएंगे एक छोटा सा अल्पविराम। ब्रेक के उस पार देखेंगे इस प्राचीन मंदिर की भव्य आरती को। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।